हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों को कंप्लीट पोस्ट गेट गाइडेंस जो है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करी जा रही है। इस कंप्लीट पोस्ट गेट गाइडेंस में आपको हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर एक तरीके की डिटेल्स मिलेगी। और गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग आईआईटीज के एडमिशन पोर्टल भी अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। आईएससी बेंगलुरु का एडमिशन पोर्टल ऑलरेडी आप लोगों के लिए आउट हो चुका है। उसका वीडियो, उसका कट ऑफ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी मद्रास के एमटेक एडमिशन पोर्टल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आईआईटी मद्रास जो है डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई भी करना चाहेंगे। तो यहाँ पर इनका एडमिशन का जो पोर्टल है वो एक्टिव हो चुका है। अप्लाई करने की जो लिंक है वो भी जल्दी ही यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर गाइज, आप में से जो भी कैंडिडेट्स को लगता है कि अप्लाई करना है, डेफिनेटली यू कैन चेक दिस कंप्लीट वीडियो। और आप लोगों को हर एक आईआईटीज का प्लेसमेंट और कट ऑफ का आरटीआई डाटा और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर रखी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम लोग पास करेंगे इन अपकमिंग सेशंस। बाकी आप लोग अगर मान लीजिए आपका कोई भी गेट स्कोर कार्ड आ रहा है, कोई भी आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, आप इस पूरे जो है आप लोगों के लिए जितने भी सेशंस आएंगे इनको फॉलो करते रहिएगा। यू आर आल्सो एबल टू फिगर आउट कि कौन से लो स्कोर ऑप्शंस आप लोगों के लिए बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एमटेक एंड एमए एडमिशन 26 आईआईटी मद्रास के अंदर। तो ये इनका ऑफिशियल पोर्टल रहेगा जिस पे अगर आप देखो काफ़ी सारी डिटेल्स अवेलेबल है, एडमिशन से लेकर प्रोग्राम से लेकर एंड कट ऑफ स्कोर से लेकर एंड बाकी जितनी भी डिटेल्स है। तो सारी डिटेल्स जो है इन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्टल में डाल रखी है। एंड गाइज, हर एक आईआईटी का जब पोर्टल आएगा तो हम इसको आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियोज में आपको उसका प्लेसमेंट और उसका कट ऑफ क्या जा रहा है उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि प्लेसमेंट क्या जा रहा है, कट ऑफ क्या रही थी इसकी लास्ट टाइम, कितने गेट स्कोर कार्ड तक मिल सकता है। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपके जितने भी लो गेट स्कोर ऑप्शंस बन सकते हैं, एवरेज गेट स्कोर कार्ड से क्या मिल सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आईआईटी में जो स्टूडेंट करंटली मास्टर्स कर रहे हैं उनसे भी लाइव टेलीग्राम सेशन हम लोग करवा रहे हैं, वो लोग भी आप लोग ज्वाइन करिए। उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली। एमटेक के इनसाइट्स भी हम लोग शेयर कर रहे हैं। अगर आप जाके ग्रुप देखोगे आपको एमटेक के इनसाइट्स भी दिखेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज के अंदर इंटरनली प्लेसमेंट में क्या चल रहा है वो सारे आपको इनसाइट्स भी स्टूडेंट्स के जो मास्टर्स कर रहे हैं वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्लियरली, अगर आप देखोगे न्यू नोटिस यहाँ पर आ चुका है, पोर्टल पे आते हैं। The admission process for the MTech and MA program for the academic year 2026-27 will be starting soon। तो बहुत ही जल्दी ये स्टार्ट होने वाला है। अभी पोर्टल अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आएगा, पोस्टर न्यू रिलीज होगा, डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है, को पोर्टल भी अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो अगर हम स्टेप्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना है, को पोर्टल पर आपको विजिट करके, को पोर्टल जब लॉन्च होगा तो उस पर विजिट करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप कोप पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको उसके बाद एक कोप रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। उस आईडी का यूज आप सारे आईआईटी में जब फॉर्म फिल करेंगे उनके इंडिविजुअल पोर्टल पे विजिट करके, तब आपको उसकी नीड भी रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अभी शुरू नहीं करे हैं। एमए प्रोग्राम में इन्होंने पब्लिक पॉलिसी का न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, आपको पता है गेट मल्टीपल डोमेन में होता है। एमटेक प्रोग्राम्स के बारे में भी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। तो जो भी कैंडिडेट्स लाइक एमटेक प्रोग्राम्स में जाना चाह रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने लाइक सीट्स वगैरह के लिए भी इंफॉर्मेशन दी है। तो इसको अभी ये अपडेट करने वाले हैं जल्दी ही कि कितनी सीट्स इस बार रखेंगे। अभी जो है यहाँ पर पोर्टल अवेलेबल हो चुका है आप लोगों के लिए और यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एमटेक प्रोग्राम्स ये जो ऑफर कर रहे हैं, अगर आप देखोगे जो डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग है वो एमटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ऑफर कर रहे हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है उस डिपार्टमेंट में 3 प्रोग्राम है, कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और क्लिनिकल इंजीनियरिंग। तो आपको पता है कि कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आप एमटेक इन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एमटेक आप केमिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हो। सिविल में अगर हम देखें तो सिविल में काफ़ी सारे कोर्सेज है, जैसे बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ये सारे एमटेक के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। कोई भी आप एक प्रोग्राम में मास्टर्स कर सकते हैं। कौन सा प्रोग्राम
बेस्ट रहेगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, वहाँ का प्लेसमेंट क्या है वो सब हम आपको अपकमिंग सेशन में बताएंगे। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस एंड एआई डिपार्टमेंट में डाटा साइंस का एमटेक ऑफर हो रहा है। अगर हम इंजीनियरिंग डिजाइन में देखें तो यहाँ पर एमटेक इन रोबोटिक्स न्यू कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, एंड एमटेक इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। रोबोटिक्स आपको पता है कि यहाँ पर आईआईटी दिल्ली भी लॉन्च किया था, तो काफी सारे इंस्टीट्यूशंस में अब रोबोटिक्स का मास्टर्स का कोर्स भी आने लगा है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो इसमें भी कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, आरएफ एंड फोटोनिक्स, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम्स, कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सिमिलरली मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में भी आपका कोर्स है। मैकेनिकल में थर्मल, मैकेनिकल डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल सिस्टम्स, तो ये भी न्यू कोर्स अगर आप देख सकते हैं। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग फॉर मैकेनिकल सिस्टम, तो ये कोर्स भी एक इन्होंने एडिशन किया है। तो डेफिनेटली दिस इज लाइक ये कोर्सेज जो आ रहे हैं गाइस, जो न्यू कोर्सेज, ये अभी जो करंटली जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो करंटली इंडस्ट्री की नीड है, उसके भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन कोर्सेज का मतलब आगे जो है फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। सिमिलरली एमटेक जो है यहाँ पर आप देख सकते हो मेटलर्जी और मटेरियल इंजीनियरिंग में भी, सेमीकंडक्टर मटेरियल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बूम पर है, दैट्स व्हाई ये स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पर ऐड हुआ है। ऐसे ही ओशन स्ट्रक्चर, ओशन टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ये ओशन इंजीनियरिंग के हैं, एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट में फंक्शनल मटेरियल नैनो टेक्नोलॉजी का कोर्स है। अगर हम बात करें गाइस एमए के भी प्रोग्राम ये प्रोवाइड करते हैं, तो डेवलपमेंट स्टडी, इंग्लिश स्टडी, इकोनॉमिक्स पहले से था, पब्लिक पॉलिसी न्यू इंट्रोड्यूस यहाँ पर हो गया है। एमए के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो यहाँ पर इन्होंने बता ही रखे हैं। अगर हम बात करें गाइस, दो कैटेगरी में आपके आईआईटी मद्रास में एडमिशन होते हैं, एक होता है एसटीटीए और एक होता है नॉन एसटीटीए। तो एसटीटीए में आपको यहाँ पर लाइक स्टाइपेंड मिलेगा, फाइनेंशियली असिस्टेंस मिलेगा इंस्टीट्यूशन से, हाफ टाइम टीचिंग असिस्टेंसी मिलता है। नॉन एसटीटीए में भी आप जा सकते हो, थोड़ा कम गेट स्कोर कार्ड में सिलेक्शन हो जाता है, बट यहाँ पर आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्योंकि स्टाइपेंड नहीं मिलता तो काफी कम बच्चे अप्लाई करते हैं, जो लाइक अच्छे स्कोर वाले वो तो एसटीटीए में जाने की ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा लो गेट स्कोर कार्ड में भी मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पर प्रोग्राम में बाकी सारी इंटरनल चीज़ें आपकी सेम है, कोर्स का करिकुलम सेम है, बस आपका नॉन एसटीटीए में आपको कोई टीए का काम नहीं करना होगा। आपको पता है एमटेक स्टूडेंट्स में आपको टीए का काम करना होता है, बीटेक वालों की लेबोरेटरी जो होती है उसमें उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनकी फाइल वगैरह चेक करना, लाइक जो भी प्रोफेसर्स आपको अलॉट करे। इसके हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर टोटल जो अप्लाई करने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अगर आपका गेट 24, 25, 26 क्वालिफाइड है और आईआईटी ग्रेजुएट जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, उनको विदाउट गेट भी अप्लाई कर पाएंगे। ये भी इन्होंने दे रखा है, बैचलर डिग्री आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो यू कैन अप्लाई। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आल्सो कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, तो अप्लाई करने के लिए गेट का आपका स्कोर कार्ड चाहिए सबसे फर्स्ट। अप्लाई ऑनलाइन अभी एक्टिव नहीं हुआ है, तो अप्लाई ऑनलाइन भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसमें फर्स्ट स्टेप आपका कोप में रजिस्ट्रेशन है, वो एक ही बार करना होता है। उसमें जो रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके बाद में आपको फिर एमटेक के पोर्टल पे विजिट करके आपको अपने जो कोर्सेज हैं वो चूज करने रहेंगे, कौन से कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज इंस्टीट्यूशन फीस के लिए भी इन्होंने डिटेल दे रखी है, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की फीस वगैरह के लिए भी अगर आप देखोगे डाउनलोड्स में इन्होंने काफ़ी सारी डिटेल्स दी है। एडमिशन्स में भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन फीस, एडमिशन फीस, ये सारी डिटेल्स दी है। तो ये धीरे धीरे जो है अपग्रेड हो रहा है, पोर्टल अभी इन द वर्किंग स्टेज है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें गाइज, हाफ टाइम जो टीचिंग असिस्टेंसी होती है उसमें जो आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको वीकली 8 आवर्स की ड्यूटी करनी होती है। नॉन एसटीटीए में आपको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलती है। तो यही यहाँ पर आप लोगों के लिए डिटेल्स है। इसके अलावा बाकी अगर आप देखोगे एडमिशन प्रोसेस में आपको गेट क्वालिफाइड जो इंडियन नेशनल है, सिंपल आपको कोप में रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इनमें से कोई भी कोर्सेज को आपको चूज करना रहेगा। कौन सा कोर्स आप लोगों के लिए बेस्ट रह सकता है, इसका हम लोग एक डिटेल सेशन जो है अपकमिंग वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग इसका डिटेल जो है, इसका प्लेसमेंट कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, कितने गेट स्कोर कार्ड में एसटीटीए मिल जाता है, नॉन एसटीटीए मिल जाता है, उसके अलावा क्या प्लेसमेंट के सीन है, कितना यहाँ पर प्लेसमेंट जा रहा है, पैकेज जा रहा है। तो वो सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन एक वीडियो में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको प्लान करेंगे। यहाँ पर जो है बाकी इन्होंने अभी जो है सीट्स कितनी रहेगी ये सारी चीज़ें अपडेट होगी। तो जब भी इनका अपडेट आता रहेगा पोर्टल के रिगार्डिंग, कुछ भी न्यू अपडेट आएगा आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करके रखिए। जैसे इनका सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा, इनका अप्लाई का फॉर्म
जैसे ही एक्टिव होगा ये सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और इवन यू कैन डिस्कस कि आपका एवरेज गेट स्कोर कार्ड से मिल सकता है, या अगर आपका गेट स्कोर कार्ड एवरेज या लो आ रहा है तो कौन से ऑप्शन से, ये सारे ऑप्शंस वगैरह की अपडेट आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां पर कई सारे यूजफुल सेशन आ रहे हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो लास्ट ईयर उससे पहले आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं, एमटेक कर रहे हैं, दे आर आल्सो गिविंग द इनसाइट्स, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बाकी आप में से कितने स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि हर एक आईआईटी के पोर्टल को, उसकी प्लेसमेंट की कट ऑफ को, डिटेल को आप लोगों को बताया जाए, आरटीआई जो रिप्लाई हमने कलेक्ट किया वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका फेवरेट आईआईटी कौन सा है, आप कौन सा आईआईटी एमटेक के लिए चूज करेंगे, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।